नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इन दिनों कांग्रेस पार्टी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। कांग्रेस एक साथ कई मुश्किलों का सामना कर रही है। चाहे नेताओं के कानूनी पचड़े में फंसने की बात हो, चाहे गठबंधन में तवज्जो ना मिलने की बात हो, या फिर नेताओं के पार्टी छोड़ने की बात हो, कई मुसीबतें हैं जो कांग्रेस हाईकमान का टेंशन बढ़ाए हुए है। एक तरफ सब ठीक करने की कोशिश होती है, तब तक दूसरी तरफ से कोई बुरी खबर आ जाती है। हरियाणा के चुनाव के बाद कांग्रेस के अंदर की कलह कम नहीं हो रही। पार्टी नेता अपनी कुर्सी बचाने के लिए अलग अलग दावा पेश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ चुनावी माहौल के बीच एक साथ कई झटके से कांग्रेस परेशान हो उठी है। यानी घर में अपने और बाहर में भी अपने ही उनकी टेंशन का कारण है। हर तरफ से बुरी फंसी कांग्रेस पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। एक साथ कांग्रेस के सामने कितनी मुसीबत, क्या आपसी कलह डुबाएगी कांग्रेस की नैया? कैसे 4 राज्यों में लगा जोरदार झटका? क्यों टेंशन में राहुल गांधी और सोनिया गांधी? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और कांग्रेस की हालत भी खराब कर दी है। सुलगता में आगे बताएंगे कैसे लगा कांग्रेस को एक साथ कई राज्यों में झटका। लेकिन सबसे पहले बात आपसी कलह की। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा निशाने पर थे। इसके बाद भी ज्यादातर विधायक चाहते हैं कि उन्हें ही नेता विपक्ष की जिम्मेदारी दी जाए। यह राय विधायकों ने पार्टी की ओर से भेजे गए पर्यवेक्षकों के समक्ष भी जाहिर की, जिसे उन्होंने हाईकमान के सामने रख दिया। अब कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा कि हार के बाद भी हरियाणा में हुड्डा के हाथ ही पार्टी की कमान रहे या फिर किसी और नेता को चुना जाए। पर्यवेक्षक के तौर पर अशोक गहलोत, अजय माकन और पंजाब के नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा पहुंचे थे। इन नेताओं ने सभी विधायकों से अलग अलग बात की थी। इन लोगों का कहना है कि हुड्डा की राज्य में सबसे मजबूत लीडर है, उन्हें को कमान सौंपी जानी चाहिए। कई विधायकों ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा चुनाव में नेतृत्व किया और मजबूती के साथ उतरे। हुड्डा खेमे की दिल्ली में एक मीटिंग भी हुई थी, जिसमें पार्टी से जीते 37 में से 31 विधायक पहुंच गए। इसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से शक्ति प्रदर्शन के एक कोशिश के रूप में देखा गया। अब हाईकमान के सामने पर्यवेक्षकों ने भी हुड्डा का ही समर्थन ज्यादा होने की रिपोर्ट पेश कर दी है। कांग्रेस को क्यों है किसी पुराने नेता की जरूरत? पूर्व सीएम का समर्थन करने वाले विधायकों का कहना है कि राज्य में भाजपा तीसरी बार लगातार जीत रही है। ऐसे स्थिति में वह काफी मजबूत होकर उभरी है। ऐसी मजबूत भाजपा से मुकाबले के लिए कांग्रेस को किसी पुराने नेता की ही जरूरत है, जिसका अच्छा आधार हो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस मायने में सही नेता है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि हरियाणा में पार्टी के ज्यादातर विधायक हुड्डा के साथ है और वे किसी और नेता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि दिल्ली में जब उन्होंने सांसद बेटे दीपेंद्र के आवास पर मीटिंग बुलाई तो 2.5 दर्जन से ज्यादा विधायक पहुंच गए। इस मीटिंग को लेकर हुड्डा का कहना था कि ये औपचारिक थी, फिर भी जिस तरह से 2.5 दर्जन विधायक जुटे उसे राजनीतिक कयास लगते ही हैं। कई विधायकों ने कहा कि भाजपा की लगातार तीसरी बार सरकार बनने के बाद कांग्रेस के भविष्य को लेकर चिंता की स्थिति है। ऐसे में इस सरकार से मुकाबले के लिए विपक्ष की कमान किसी मजबूत नेता के हाथों में ही होनी चाहिए। हार ने पार्टी में कैसे बढ़ा दिया और ज्यादा कलह? हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की अप्रत्याशित हार ने पार्टी में कलह को और ज्यादा बढ़ा दिया। चुनाव के दौरान ही कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच सीधा टकराव दिख रहा था। इसके अलावा एक और तीसरा धड़ा रणदीप सुरजेवाला था। अब यह कलह फिर से सतह पर आती दिखने लगी। कुमारी सैलजा ने तो हाईकमान से मांग कर दी कि संगठन में बदलाव किया जाए। इस तरह फिर से उनका सीधा निशाना भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ही था। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को हुड्डा का ही करीबी माना जाता है। सिरसा की सांसद ने कहा कि इन नेताओं ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को निराश किया है, लेकिन वे हताश नहीं है। हाईकमान इस हार की पड़ताल करेगा। कुमारी सैलजा का कहना था कि इस हार पर चिंता करने की बजाय पार्टी को उसके कारणों की पड़ताल करनी चाहिए और आगे के लिए मंथन भी करना चाहिए। उन्होंने संगठन में बदलाव पर जोर दिया और कहा कि बीते 10 से 12 सालों में संगठन ठीक से काम नहीं कर रहा है। सैलजा ने कहा कि पार्टी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कार्यकर्ताओं से बात करेगी और उनकी राय ली जाएगी। ये पूछा जाएगा कि आखिर आप हार के क्या कारण मानते हैं। बिहार में कांग्रेस को कैसे लगा बड़ा झटका? बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की प्रक्रिया चल रही है। इस बीच महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है।
दरअसल कांग्रेस नेता परशुराम तिवारी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। परशुराम तिवारी ने अपना इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा है। बता दें कि 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए 3 पर आरजेडी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं 1 सीट पर भाकपा माले ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज सीट पर आरजेडी के खाते में आई है। तरारी सीट पर भाकपा माले ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। हालांकि विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस का अपना कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं है। कांग्रेस नेता परशुराम तिवारी ने क्यों छोड़ी पार्टी? रामगढ़ सीट से आरजेडी से अजीत सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है, जो कि आरजेडी प्रदेशाध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं। उनकी उम्मीदवारी के बाद इस इलाके से आने वाले पुराने कांग्रेस नेता परशुराम तिवारी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। गौरतलब है कि परशुराम तिवारी करीब 2 दशक तक कांग्रेस से जुड़े रहे। दरअसल रामगढ़ विधानसभा सीट से परशुराम तिवारी 2 बार कांग्रेस के प्रत्याशी भी रह चुके हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा कि बिहार में कांग्रेस पार्टी आरजेडी की पिच्छुलग्गू बन के रह गई है। परिवारवाद के पोशाक लोगों के बूते पर पार्टी और गठबंधन चल रहा है और अब कांग्रेस के साथ रहना मुमकिन नहीं है, इसलिए वो प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। झारखंड में भी कांग्रेस को क्यों लगा झटका? झारखंड में विधानसभा चुनाव 2024 की तारीख अब कुछ ही दिन दूर है। सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में लगी है। चुनाव में जेएमएम, कांग्रेस और राजद ने एक साथ लड़ने का ऐलान किया। हालांकि चुनाव से पहले ही इस गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। दरअसल वाम दलों ने झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम के साथ चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक वाम दल गठबंधन में सीट न दिए जाने से बहुत ज्यादा नाराज है। झारखंड में वाम दल कांग्रेस और जेएमएम के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। वाम दलों के मुताबिक उन्हें अलायंस में लड़ने के लिए सीट नहीं दी जा रही है। वाम दल सूत्रों के मुताबिक हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से वाम दलों को 1 सीट मांगने के बावजूद नहीं दी गई थी, जबकि 1 सीट देने का वादा कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने उनसे किया था। अखिलेश यादव ने कैसे दिया राहुल गांधी को धोखा? उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीति गर्माती दिख रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सभी 9 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। हालांकि सोशल मीडिया की अपनी पोस्ट में उन्होंने इंडी गठबंधन की मजबूती की बात की है, लेकिन ये कैसी मजबूती है सबको दिख रहा है। मगर उपचुनाव में 1 ही सीट न मिला कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। असम कांग्रेस नेता ने क्यों दिया इस्तीफा? इन सब के बीच असम में अगले महीने होने वाले 5 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में 16 दलों वाले विपक्षी गठबंधन असम सम्मिलिता मोर्चा यानी कि ASOM की चुनाव लड़ने की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। यह संकट तब उत्पन्न हुआ जब 1 सीट के लिए उम्मीदवार चयन को लेकर गठबंधन में मतभेद सामने आए। यहाँ कांग्रेस की राज्य इकाई के अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार बोरा ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उसी रात कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने जयंत बोरा को 42 सीट से उम्मीदवार घोषित कर दिया। लेकिन कांग्रेस के इस कदम से गठबंधन के भीतर दरारें पैदा हो गई। राजस्थान उपचुनाव में कांग्रेस को क्यों लगा झटका? वहीं राजस्थान में लोकसभा चुनाव में जिस गठबंधन के सहारे कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की थी, अब उन्हीं सहयोगी दलों के साथ उपचुनाव से पहले समीकरण बिगड़ते दिख रहे हैं, जिसकी शुरुआत 84 और समलूर विधानसभा सीट पर हो चुकी है। कांग्रेस के नेता सहयोगी दल को लोकसभा चुनाव में सीट छोड़ने का त्याग याद दिलाकर वादा निभाने की दुहाई देते रहे। इधर भारत आदिवासी पार्टी यानी कि BAP ने संगलूर और 84 से उम्मीदवारों के ऐलान के साथ ही अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। साफ तौर पर वागड़ मेवाड़ की इन दोनों सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला होने से कांग्रेस के लिए राह आसान नहीं होगी और ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका भी माना जा रहा है। भारत आदिवासी पार्टी ने 84 से अनिल कटारा और सनलुम्बर सीट से युवा चेहरे जितेश कटारा पर दांव लगाया है। इन दोनों सीट के ऐलान के साथ ही कांग्रेस और BAP के बीच गठबंधन की अटकलों पर ब्रेक लग गया है। तो एक साथ कई मुसीबतों का सामना कांग्रेस पार्टी कर रही है, जिससे इनकी बेचैनी बढ़ी हुई है। खबर है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक करने के लिए रात भर हाई कमान की मीटिंग चल रही है। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।